हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे साइंस जीके की। दोस्तों रेलवे के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, चाहे फिर वो एएलपी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का या फिर आरपीएफ का, क्योंकि इस वीडियो में उन क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है जो क्वेश्चंस रेलवे में बार बार पूछे गए हैं। रिपीटेड और सिलेक्टेड क्वेश्चंस का संग्रह इस वीडियो में किया गया है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। लास्ट तक जरूर देख लेना। चैनल पर कोई भी ऐड नहीं है, मोनेटाइजेशन बंद किया हुआ है, तो बिना डिस्टर्ब हुए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों में भी शेयर कर देना। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि मैनोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो भैया गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई छड़ी जो है झुकी हुई पड़ती है, दिखाई पड़ती है, इसका क्या कारण। तो अपवर्तन के कारण जो है पानी में डूबी हुई छड़ी जो है तिरछी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि लोलक की लंबाई अगर 1/4 कर दी जाए तो इसका आवर्तकाल कैसा हो जाएगा। तो आधा हो जाएगा लोलक का आवर्तकाल अगर इसको जो है 1/4 कर दिया जाए आवर्तकाल को। नेक्स्ट में कह रहा है कि पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है कौन सी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में भैया सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि केवल दो तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं, वो दो तत्व कौन कौन से हैं। तो एक तो पारा है और एक ब्रोमीन है, जो कि कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि कैलोरी जो इकाई है किसकी है, तो उष्मा की इकाई है भैया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो श्वास नली जो है डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। दोस्तों मानव शरीर में रोग से जो शरीर के अंग प्रभावित होते हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने, किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है रेलवे के हर एक एग्जाम में। नेक्स्ट में कह रहा है कि हवा का बुलबुला जो है एक किस तरह की भांति व्यवहार करेगा। तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा हवा में पानी का बुलबुला। नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कैसा हो जाएगा। तो दोस्तों प्रतिरोध बढ़ जाएगा। साथियों सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर है, इसी तरीके के हैं। रिपीटेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। भैया वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। चैनल पर कोई भी ऐड नहीं है, मोनेटाइजेशन बंद किया हुआ है, तो बिना डिस्टर्ब हुए लास्ट तक आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो आप इतना जरूर कर देना कि सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट कर देना, और हो सके तो अपने सभी साथियों में भी शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति का आकलन करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोनार जो है, सोनार का प्रयोग किया जाता है समुद्र के अंदर संचार के लिए और स्थिति का आकलन लगाने के लिए, पता लगाने के लिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है। तो रासायनिक ऊर्जा जो है संचायक सेल में संचित रहती है, संग्रहित रहती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय पृथ्वी में क्या कहलाता है। तो एक होलोग्राम जो है त्रिविमीय पृथ्वी में कहलाता है, जो लेजरों द्वारा उत्पन्न होता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त की जाती है। तो कैरेट में व्यक्त की जाती है स्वर्ण की शुद्धता, यानी सोने की शुद्धता। कि सोना कितने कैरेट का है। 24 कैरेट का है तो 100% शुद्ध है। 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का, कितने कैरेट का है। नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्युत मोटर के आविष्कारक कौन थे। तो निकोला टेस्ला जो है विद्युत मोटर के आविष्कारक थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अकीर्य गैस जो हीलियम है के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अकीर्य गैस जो कि हीलियम है, हीलियम कैसी गैस है, अकीर्य गैस है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है। तो माइक्रोप्लाज्मा जो है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग जो है डायनामाइट बनाने में किया जाता है। डायनामाइट क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेल्डिंग करने के लिए किस गैस का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः क्या बदलता है। तो वोल्टेज को बदलता है ट्रांसफार्मर। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एवरग्रीन है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो फेरल का सिद्धांत जो है पवन की दिशा से संबंधित है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रातःकाल काफी मात्रा में ओस बनने का क्या कारण है। तो साफ आसमान एवं साफ हवाएं जो है प्रातःकाल ओस बनने का प्रमुख कारण होती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है। तो दोस्तों समुद्री जल जो होता है इसमें आयोडीन की प्रचुरता होती है, आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है साथियों। नेक्स्ट में कह रहा है कि सीजीएस प्रणाली में या सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या है या बल का मात्रक क्या है। तो डाइन जो है, डाइन ये बल का मात्रक है, बल की इकाई है सीजीएस प्रणाली में। दोस्तों एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में ये आपको मात्रक अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि ये जरूर पूछे जाते हैं भैया। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। तो पायरिया रोग जो लगता है मनुष्य के मुंह यानी दांत और मसूड़े में लगता है, इसमें इससे बदबू आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एमकेएस प्रणाली में यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई क्या है। तो दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है। टीबिया नाम की हड्डी जो पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों टांग में पाई जाती है टीबिया नाम की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो अयस्क जो है ये एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट। जितने भी अयस्क हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि ये एवरग्रीन टॉपिक है, इसमें से भी जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो है किससे प्राप्त होता है? तो सर्वाहारी जो होते हैं इनको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पर्वतों पर ठंड महसूस होने का क्या कारण? तो वातावरण के कम दबाव के कारण पर्वतों पर ठंड महसूस होती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारी जल में क्या होता है? तो भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, यानी जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? H2O होता है। पानी का जो सूत्र होता है H2O होता है। और यहाँ पर ड्यूटेरियम भारी जल जो है, भारी जल में H की जगह क्या होता है? D होता है। तो भारी जल का सूत्र क्या होगा? D2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? तो दोस्तों इथिलीन के बहुलीकरण से औद्योगिक रूप में पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि लाफिंग गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस है। ठीक है। इस गैस को सूंघने से मनुष्य जो है हंसने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि शनि ग्रह के रिंग्स की खोज का श्रेय किसको है, या किसने इनकी खोज की थी? तो गैलीलियो ने जो है खोज की थी। शनि ग्रह के रिंग्स की खोज का श्रेय गैलीलियो को जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि जंग से बचने के लिए लोहे पर जो कलाई की जाती है, जस्ते की कलाई की जाती है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ल्यूएनहोक नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है जीवाणु का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। नेक्स्ट में कह रहा है कि पीतल जो है किस प्रकार की मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ते से मिली हुई जो है पीतल मिश्र धातु है। तो मिश्र धातुएं भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पेड़ पौधों की पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है, तो वो भैया किस कारण से होता है? तो क्लोरोफिल के कारण जो है पेड़ पौधों की पत्तियों का कलर जो होता है, रंग जो होता है वो हरा होता है। और रिकेट्स एक बीमारी है, तो हड्डियों से संबंधित रिकेट्स जो है एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टेकेफेराल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। दोस्तों विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के इनके रासायनिक नाम, इनके उपयोग और ये किस किस पदार्थ में यानी किस किस सब्जी में कितने कितने कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन सा है? तो न्यूट्रॉन जो है सबसे छोटा है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि मायोपिया में क्या होता है? तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती मायोपिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का क्या कारण होता है? तो जिलेटिन जो मिलाई जाती है सुगंध के लिए और स्वाद को बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। और गन पाउडर जो मिश्रण होता है वो सल्फर, चारकोल और सोरे का मिश्रण होता है, गन पाउडर। नेक्स्ट में कह रहा है कि वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हीलियम गैस जो है वायुयान के टायरों में भरी जाती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अरंडी के बीज का कौन सा भाग जो है तेल देता है? तो एंडोस्पर्म जो है अरंडी के बीज का जो भाग होता है वो तेल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? तो दोस्तों अगर वायुमंडल ही ना हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन लाने ले जाने वाले वाहक जो होते हैं ये हीमोग्लोबिन होते हैं। और नेक्स्ट में कह रहा है कि इलिसा जो परीक्षण किया जाता है वो एड्स रोग की जाँच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यूरिया में नाइट्रोजन है कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 46% जो है यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक अवश्य कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करना है ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपनी सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर। ठीक है भैया।